जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। खासकर ऐसे इंसान पर मैं कमेंट करने वाला हूँ जिसका मैं मोहताज नहीं हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि दो तथ्य पर बातें करना चाहिए। स्पेशली वो बातें भागवत गीता से जुड़ी है, तो मेरे हृदय में वो आया क्वेश्चंस कि मैं इस पे बात करूँ। बाकी आप लोग इसको जैसे जिस तरह से चाहते हैं आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहली बात जो सद्गुरु कहते हैं कि कृष्ण हमेशा फल की बातें किया करते तो कृष्ण हमेशा फल को पाने के लिए काम करते रहे। मैं एग्री नहीं करता। फिर ये कौन सी बातें रह गई, माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन, ये कौन सी बातें रह गई? ये कहाँ का रह गया? ये कोई वजह ही नहीं है, ये लिखने का शास्त्रों में कुछ वजह ही नहीं रह गया। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ये तो कहा गया है ना। और श्री कृष्ण तो हमेशा कहते हैं मुझ में समा जा, मेरे साथ मिल जा, मेरा तो काम कर, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं कि वो फल की बात करते हैं। अगर फल की बात करते तो भगवत गीता का जो लाइन है अध्याय 5 में स्पेशली कर्मयोग की बातें की गई है, क्या ये लाइन कुछ और कहती है? क्या ये सपोर्ट नहीं कहती है? वो मैं लाइन एग्जैक्टली सुनाना चाहता हूँ कि क्या है। आप बताइएगा हमें कि क्या डिफरेंस है। कहते हैं ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि में कूदते हैं और वहाँ पर वो सारे कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म करते हैं किस लिए? वह फल का परित्याग करता है और शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि से आनंद को प्राप्त करता है। क्लियरली मेंशन किया गया है फल की चिंता किए बिना। लेकिन सद्गुरु ने क्लियरली ये किया है, स्टेटमेंट्स दिया है कि कृष्ण हमेशा फल की बातें करते हैं और वो हमेशा फल को पाने के लिए काम करते रहे। और गहराई में अगर हम जाते हैं, धीरे धीरे इसको पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक और मैं लाइन बता दूं जो बहुत ही हमारे हृदय में रहता है। कहता है तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। अब यहाँ पर फल की अगर बात करें तो कृष्ण बात ही नहीं करते फल की। वो कहते तू कर्म किए जा, कर्म किए जा, कर्म किए जा, कर्म करते मेरे सामने कर्म कर रहा हूँ। कर्म कृष्ण का कर्म, कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण के साथ रहना, उनके हिसाब से कर्म किया जा। आपको फल की जरूरत नहीं पड़ेगी, फल बाय डिफॉल्ट है, वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलना ही मिलना है। तो मैं स्टेटमेंट्स कहूँगा कि सद्गुरु ने जो कहा है यह सही नहीं है मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं भगवत गीता को जानता हूँ, मैं कृष्ण को जानता हूँ, मैं उस हिसाब से कहता हूँ। बाकी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, दोनों स्टेटमेंट्स को देखिएगा, समझिएगा कि ये कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें की जानी चाहिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो सद्गुरु कहते हैं, वो हमेशा कुरुक्षेत्र में कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं तू लड़, नहीं लड़ेगा तो तुझे गाड़ दिया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा, वरना आप राजा नहीं, आज शाम आपको गाड़ दिया जाएगा। फिर मैं ये बातें को लेकर के फिर से मैं डिसएग्री हो गया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी जिन्हें प्यार करते हैं, सखा है, अपने गुरु अपने शिष्य को ऐसी बात नहीं सिखा सकता। तू लड़ नहीं तो तुझे गाड़ दिया जाएगा, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। आज शाम आपको गाड़ दिया जाएगा। कहते हैं ना, पूरी तरह से डिसएग्री हूँ। बाकी आपका कमेंट्स पे मुझे इंतजार रहे कि आप क्या सोचते हैं। कृष्ण हमेशा कहते थे तू लड़ या ना लड़, इस सृष्टि में सब कुछ तय है, वो होना ही होना है। तू ना मारेगा तो कोई और मार देगा, लेकिन इनका मरना तय है। यहाँ पर तो साफ साफ वो कह रहे तू नहीं लड़ेगा तो तुझे गाड़ देंगे मार करके, तो इसलिए तू लड़, ऐसी बातें हैं ही नहीं। इसलिए भगवत गीता को, अध्यात्म को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके ज्ञान को समझना है। अगर वो स्टेटमेंट सही है, अगर कहते तू लड़ नहीं तो मर, तो फिर ये क्या है, भगवत गीता में क्या लिखी है? अगर इसकी बातें अगर हम सच मान लेते हैं तो सदगुरु की बातें झूठी लगती है। अगर सदगुरु की बातें अगर सत्य मान लें तो इनकी बातें झूठी लगती है। हम माने तो किसकी माने? हम अबोध बालक, हमें तो कुछ पता ही नहीं है किनको लेकर के चले, हम करें तो क्या करें, किनको माने, किनको सत्य? दुनिया में कोई सत्य है कि नहीं? अगर है तो हमारे शास्त्री तो है, उन्हीं से तो हम ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। अगर उन्हीं को ना फॉलो करें तो फिर किनको फॉलो करें?
आपका कमेंट हमें और बाकी लोगों के लिए इंस्पायर करेगा, लोगों को बताएगा कि क्या सही है, भगवद गीता को एज इट इस तत्व को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और जहाँ पर गलतियाँ हैं वहाँ सुधार करना चाहिए। और कृष्ण हमेशा यही कहते हैं, बड़े बड़े संत हैं, ज्ञानी हैं, जो मुझे नहीं समझ पाते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं वो मेरे नाम का गलत मतलब निकालते हैं। वैसे लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अज्ञानी है, मैं सदगुरु की बातें नहीं कर सकता क्योंकि वो तो महापुरुष हैं, कई लोगों के ज्ञानदाता हैं, स्रोत हैं, बट भगवद गीता कहता है ऐसे लोग किसी न किसी माध्यम से अपने फायदे के लिए करते हैं और वही फल की प्राप्ति होती है। अगर वह सिर्फ मेरा काम करते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, ऐसी स्टेटमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं भी अगर स्टेटमेंट्स को दे करके अगर कह रहा हूँ, उनको काटाच कह रहा हूँ, तो मैं भी कृष्ण का ही काम कर रहा हूँ। अगर अपने फ़ायदे के लिए अगर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कृष्ण ये नहीं कहा है, कृष्ण ये नहीं सिखाते हैं। लेकिन जहाँ गलत हो वहाँ पर बोलना भी ज़रूरत है। मुझे लगा कि इस 2 स्टेटमेंट्स पे डिस्कस किया जाना चाहिए, समझना चाहिए। और ख़ास करके फिर से मैं यही कहूँगा कि भगवद गीता के 3रे अध्याय में अगेन कर्मयोग की बातें की गई है। उसमें तो साफ साफ लिखा है, उसमें कहते हैं कि भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी कर्म से गुजरना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर आप इस जीवन में हैं, बोल भी रहे तो कर्म ही कर रहे हैं, चल भी रहे तो कर्म कर रहे हैं, खा भी रहे तो कर्म कर रहे हैं, सांसें भी ले रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, लेटे लेटे पड़े हुए भी तो भी कर्म कर रहे हैं। बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते, तो कर्म तो करना ही है। लेकिन वो कहते हैं कि कर्म के इस जगत से जो बांधता है उससे मुक्ति करना है, उसमें मुक्त हो जाना है। जो कर्म के निष्काम भाव से जो करता है, परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, मनुष्य कर्म के नियम से छूट जाता है और आत्मा परमेश्वर के दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उसे ये चिंता नहीं होती कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे बहुत सारी संपत्ति मिलेगी, मेरे घर, धन, दौलत, वैभव, सारे सुख संपत्ति मिलेंगे, ऐसी कोई चेष्टा नहीं रखते। और यही संन्यास योग में भी तो कृष्ण यही समझाते हैं, यही तो कहते हैं कि जो सिद्धि प्राप्त है, जो अष्टा योग प्राप्त होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो बस मुक्ति के लिए काम करते हैं, शांति के लिए काम करते हैं, वो फल के लिए नहीं। अब हमारा उद्देश्य किस पर्पस से, हमें सोचने की ज़रूरत है। हम लोग फल को समझते हैं क्या? जो भौतिक जीवन में जो वस्तुएं हैं उसको फल मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं और उसके लिए भी कर्म किया जाता है दोस्त। केवल भौतिक चीज़ों को पाने के लिए ही कर्म नहीं किया जाता, आध्यात्मिक जीवन को पाने के लिए भी कर्म किया जाता है। जीवन का अल्टीमेट जो गोल है भौतिक जीवन ही है। भौतिक जीवन जो है वो 90% लोगों के लिए, लेकिन जीवन का जो अल्टीमेट गोल है, जो 90% नहीं 10% या कह सकते हैं 1% लोगों के लिए जो है वो आध्यात्मिक गोल है, यानी पीसफुल लाइफ, शांति, हृदय में प्रेम, दूसरों के लिए प्रेम। कोई अगर गालियाँ भी दे तो उसे सही रास्ता सिखा दे, जो लोग टेंशन्स में उसको सही रास्ता दिखा दे, सही मार्ग दिखा दे, किसी न किसी तरह से उसे सही मार्ग पे लाना ही प्रेम है। और यही भागवत गीता में तो पूरी चीज़ें सिखाई गई है। इसलिए कहते हैं वो कर्म किए जा, फल की चिंता ना करें। और इसीलिए यह स्टेटमेंट भी सही है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। तो अगर हम इसकी फॉलो करते हैं तो आप हमें बताइए, अपने माध्यम से बताइए कि क्या सदगुरु ने दिए हुए 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं ये कितना सही है, और क्या ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देने चाहिए स्पेशली भगवद गीता को लेकर के। तो फिर आपकी नज़र में भगवद गीता की क्या अहमियत है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और जो भी ऐसी बातें हैं आप कमेंट के माध्यम से बताइए और लोगों तक शेयर करिए। अगर भगवद गीता को आप प्रेमी हैं, चाहते हैं और कहीं ना कहीं कृष्ण को दिल में रखते हैं तो ये बात शेयर करिए, क्योंकि कृष्ण जिनके साथ है वो कृष्ण के गलत काम अगर हो रहे हैं, कृष्ण के गलत नाम लिए जा रहे हैं, किसी तरह से उनकी भावनाओं को ठेस लग रहा है, तो हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, हमें फैलाने की ज़रूरत है और हमें यह बताने की ज़रूरत है कि जहाँ गलत है। और हम स्पेशली अगर कृष्ण के साथ गलत हो रहा है, हमारे ईश्वर के साथ हो रहा है, हमारे आत्मा के साथ गलत हो रहा है, हमारे परमात्मा के साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ तक तो हम लोगों तक तो पहुँचाएंगे। और यही हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण।